Okay, how many students have joined? 17 students have joined. 17. Okay. Yes. Yes. And as we decided in the last lecture, today I will ask the questions, okay, related to unit 1. Okay. You have to give the answer, whatever answer you know, just give the answer. Okay. जो भी आपको समझ में आ रहा है जस्ट गिव द आंसर. ऐसा कोई मार्क्स वगैरह है नहीं, जस्ट इट इज फॉर योर प्रैक्टिस एंड क्लियरिंग द कंसेप्ट. ओके, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए टुडे we will I will ask the question to you regarding unit 1. Okay, everyone prepared the unit 1? Yes or no? प्रिपेयर करके आए हो, पढ़ के आए हो? Yes or no? पढ़ के आए हो सब लोग? Yes or no? Yes or no? I am Yes, ma'am. Yes. Yes, very good. Okay. Okay. Now I will ask the question one by one. Okay. Yes. Okay. I will ask the question everyone one by one. Okay. Okay. Now first, who will give the answer? Yes. Arun, you are the new na? Arun. अरुण ने अभी एडमिशन लिया ना, सो अरुण को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. ठीक है, तो आई विल कीप द वन सेशन फॉर स्टूडेंट्स हु जॉइन लेट. ओके, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उसके लिए मैं एक और सेशन रखूंगी रिवाइज के लिए. ठीक है, अगर किसी और को भी आना है तो दे कैन ज्वाइन. ओके, आई विल इन्फॉर्म द डेट्स आफ्टर ऑल द एडमिशंस खत्म हो जाएगा और उसके बाद मैं अगेन एक बार रिवाइज कर दूंगी. ठीक है. यस, आरिफ 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 पठान, ये जो आंसर देगा उसका अटेंडेंस मैं लगाऊंगी. आप मुझे अटेंडेंस नहीं देगा, मैं फिक्स्ड अटेंडेंस लूंगी. ठीक है, स्टूडेंट्स जो आंसर देगा उसका अटेंडेंस मैं लगाऊंगी. सो प्लीज जिसको जो भी आ रहा है जस्ट गिव द आंसर. यस, वेयर इज आरिफ? आरिफ कहाँ गया? लेफ्ट. जो भी आ रहा है ठीक है, अगर नहीं भी आ रहा है तो जस्ट यस मैम कुछ आपको बोलना है. ओके, दिस इज फॉर रिवीजन सेशन. आप लोग कह सकते हो कि आपके रिवीजन के लिए ये हमने डिसाइड किया है. ओके, चलो. यस, अजय. अजय, अजय, अनम्यूट योरसेल्फ फास्ट. फास्ट फास्ट स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन. ओके, अगर इफ यू डोंट आंसर नहीं कर पा रहे हो तो आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी. यस, अजय, अनम्यूट योरसेल्फ फास्ट. अजय, may I audible? Yes or no, students? Yes, ma'am. हाँ, तो अजय अनम्यूट योरसेल्फ फास्ट. अजय इज देयर? अजय को मैं देख पा रही हूँ, अजय है लेक्चर में. ओके, अजय आप नहीं हो, देन आई विल पुट एब्सेंट. ओके. यस, राज, रोल नंबर 10. राज, अनम्यूट योरसेल्फ. ओके, वी प्रताप, कोई बात नहीं, आपने अरुण के साथ एडमिशन लिया है, नो इश्यू. यस, चलो. राज गौरव, राज गौरव, रोल नंबर 10 इज आल्सो एब्सेंट. आई थिंक आप लोग ऐसे. मैम मेरा थर्ड लेक्चर है. क्या हुआ? थर्ड लेक्चर है मेरा आज का. ओके, कोई हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आपको क्या समझ में आया? व्हाट इज आवर सब्जेक्ट नेम? हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? जस्ट जो आ रहा है वो मुझे बताओ, डोंट वरी. यस. हाँ मैम. कौन सा सब्जेक्ट है? हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? DBMS. ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS? हेलो. हाँ, यस यस, यू आर ऑडिबल. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS? What is the full form of DBMS? Yes, बताओ बताओ राज.
हाँ मैम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस? हाँ, डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ओके, आपने कौन से लेक्चर्स अटेंड किए? व्हिच लेक्चर्स यू हैव अटेंडेड फॉर डीबीएमएस? फ्राइडे फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, तो फ्राइडे क्या पढ़ा हम लोगों ने? जस्ट गिव द नेम ऑफ द टॉपिक्स जो हमने कवर किया फ्राइडे। फ्राइडे ईआर डायग्राम ना, आई थिंक। हाँ मैम, फ्रेंड्स पर फ्रेंड्स ने मैं वो जो स्टूडेंट का जो फंक्शन है मैम, जस्ट जैसे टेबल बनाते हैं मैम स्टूडेंट का, वो। हाँ, ओके 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 ओके, चलो। यस, नेक्स्ट कोहिनूर। यस, कोहिनूर। मैम यस, which are the advantages of DBMS? कोहिनूर। ये स्टूडेंट्स, सी वी आर डिस्कसिंग, ओके, हम लोग डिस्कस कर, अगर नहीं दे पा रहे हो आंसर तो मैं हेल्प करूंगा, आई विल हेल्प यू, ओके, तो सबको रिवाइज हो जाएगा। यस कोहिनूर, which are the advantages? advantages of DBMS में data redundancy, share of data, data integrity, data security, data consistency, removing में storing and removing will यस यस चलेगा, हाँ, ओके, नेक्स्ट। बस मैम 5 हो गए। ओके, ठीक है, यस। Advantages of DBMS, the first advantage is reducing yes, reducing the data redundancy, okay, reducing the data redundancy मतलब क्या? yes स्टूडेंट्स, जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं प्लीज ध्यान दो, ठीक है। yes, what is the meaning of redundancy? मतलब क्या? डुप्लीकेशन, ओके, डुप्लीकेशन। redundancy मतलब क्या? डुप्लीकेशन। DBMS provide the feature, okay, DBMS provide the feature to store the data uniquely, okay, in DBMS whatever data will be saved, it will be uniquely saved। वो कैसे सेव होगा? यूनिकली सेव होगा, उसमें हम लोग डुप्लीकेशन नहीं स्टोर कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर मेकिंग योर एक्सेल फाइल, ठीक है, आप लोग एक्सेल फाइल बना रहे हो, तो इन दैट एक्सेल फाइल अगर आप आपका नाम, इफ यू आर एंटरिंग योर नेम 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो एक्सेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, एक्सेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक नाम 10 बार भी डालोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, बट इन द डीबीएमएस इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, डीबीएमएस में ऐसे नहीं है। डीबीएमएस प्रोवाइडिंग द फीचर्स टू स्टोर द डेटा यूनिकली, ओके, फॉर स्टोरिंग द डेटा यूनिकली देयर इज अ कंस्ट्रेंट, कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? कंस्ट्रेंट। वी विल असाइन द कंस्ट्रेंट टू द डेटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्राइमरी की, तो प्राइमरी की यूज होता है टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स यूनिकली, ठीक है, तो कैसे करना है वी विल सी इन द प्रैक्टिकल, बट reducing the data redundancy, that is the advantage of DBMS। if we are storing the data in DBMS डेटाबेस में, अगर हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, if we are storing our data in DBMS डेटाबेस में हम लोग हमारा डेटा स्टोर कर रहे हैं, मतलब कोई डेटाबेस सॉफ्टवेयर, विच आर द डेटाबेस सॉफ्टवेयर? कौन से डेटाबेस सॉफ्टवेयर है? MySQL, SQL, Oracle, यस, Foxpo, वेरी गुड, ओके, ऑल आर द डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे यू आर यूजिंग टर्बो सी फॉर डूइंग द प्रोग्रामिंग, सी के प्रोग्राम करने के लिए यू आर इंस्टॉलिंग द टर्बो सी, ठीक है। जैसे हम लोगों ने HTML प्रोग्राम्स हमने किसमें किया? नोटपैड में किया। सेम वैसे ही फॉर मेकिंग द डेटाबेस वी हैव द सॉफ्टवेयर्स, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है। वी विल यूज द, हम लोग कौन सा यूज करेंगे? MySQL फॉर आवर सिलेबस के हिसाब से वी विल use the MySQL software, हम लोग MySQL software use करेंगे to store the data। So these are the advantages of DBMS, reducing data redundancy। This is the first advantage क्या है कि हम लोग जो हमारा redundancy है, मतलब DBMS क्या करता है? duplications avoid करता है। redundancy means duplication and reducing मतलब उसको कम करना, that is the advantage। The second is sharing of data, okay, जो भी database हम लोगों ने store किया in the DBMS, we can share that data। how to share we will see in the practicals, okay। then data integrity, what is the meaning of data integrity? मतलब क्या? correct data should be stored in the DBMS। तो database में वो भी facility provide किया है कि हम लोग correct data store कर सकते हैं। validations, उसको we can say one type of validation। for example phone number है, तो phone number अगर आप लोग 9 डालोगे, 7 डालोगे, 12 डालोगे, it is okay? no, ओके, डेटा जो फोन नंबर है इट मस्ट बी 10 डिजिट का ही होना चाहिए। तो व्हेन यू आर एंटरिंग द फोन नंबर इन योर डेटाबेस, ओके, तो वो कौन कितना लेगा? 10 डिजिट ही लेगा। तो इंटीग्रिटी, करेक्ट डेटा स्टोर होता है। कैसे डेटा स्टोर होता है डीबीएमएस में? करेक्ट डेटा, इट इज अ एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस, ओके। नेक्स्ट एडवांटेज इज डेटा सिक्योरिटी।
नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? डेटा सिक्योरिटी. What is the meaning of data security? If we are storing the data in database, only authorized person can use that data. Authenticate person मतलब क्या? जिसको हमने राइट्स दिया है डेटाबेस एक्सेस करने के लिए, वही उसको यूज कर पाएगा. Everyone cannot use the data. Security provide किया हुआ. We can lock our data. We can lock our database. ठीक है, लॉकिंग प्रोटोकॉल्स है इन दी लास्ट यूनिट 4 यूनिट 5 में, क्या हाउ टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू अवर डेटा इन डीबीएमएस. ओके, हम लोग डेटा कैसे उसको सिक्योरिटी असाइन कर सकते हैं, दैट वी विल लर्न इन द यूनिट 5 में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, हर एक एडवांटेजेस के लिए एक एक यूनिट में उन्होंने कवर किया हुआ. देन डेटा कंसिस्टेंसी. व्हाट इज द कंसिस्टेंसी? विद क्या? सेम डेटा. ओके, इफ वी आर स्टोरिंग द same copy, okay, if we are storing the same copy of data इन दी वेरियस प्लेसेस हम लोग स्टोर करें तो वो कैसे होगा? सेम रहेगा. ओके, सेम रहेगा. फॉर एग्जांपल मैंने दिया था कि कोई स्टूडेंट है, नॉन स्टूडेंट है, आईटी का स्टूडेंट है, उसका इन्फॉर्मेशन आईटी के टेबल में, अगर उसने कोई पार्टिसिपेट्स किया है तो उसका डेटा कहाँ पे होगा? इवेंट्स के टेबल में होगा. इन द इवेंट्स टेबल एंड आईटी के टेबल में, दोनों इन दी बोथ एट दी बोथ प्लेसेस डेटा जो है वो स्टूडेंट का डेटा क्या होगा? सेम होगा. स्टूडेंट का नेम, उसका रोल नंबर, फोन नंबर, whatever information, जो भी कोई भी इंफॉर्मेशन होगा वो दोनों प्लेसेस पे क्या होगा? सेम होगा. इट इज कॉल्ड डेटा कंसिस्टेंसी. एंड द लास्ट एडवांटेज इज बैकअप एंड रिकवरी. ओके, वी कैन टेक द बैकअप ऑफ आवर डेटा. हम लोग हमारा डेटा का बैकअप ले सकते हैं. ठीक है, एंड रिकवरी. इफ अगर बैकअप लेके रखा है, इफ कोई लॉस हो गया, डेटाबेस करप्ट हो गया, तो वी कैन रिकवर दैट डेटा फ्रॉम द बैकअप. से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? रिकवर कर सकते हैं. So these are the advantages of DBMS. Clear? Now clear, students? So what are the advantages of DBMS? Okay. Yes. Next, who is next? अजय का आंसर नहीं दे रहा है. ओके, तो एक्शन लगाऊंगी. अजय. यस, पूजा. नेक्स्ट पूजा. पूजा, may I audible? पूजा. Yes, पूजा, may I audible? Yes or no? आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ओके. पूजा, पूजा है कि नहीं लेक्चर में? If you are not giving the answer, you are not responding, so I will consider कि आप लोग लेक्चर में नहीं हो. ऐसे ऑन करके चले गए हो, मोबाइल ऑन करके चले गए, आप अपने पेज पे नहीं हो, दैट आई विल कंसिडर. ऐसा मैं कंसिडर करूंगी एंड आई विल पुट द एब्सेंट मार्क फॉर टुडेस लेक्चर. आप रिस्पांस नहीं दोगे तो रोल नंबर 6 को मैंने एब्सेंट किया है, वो आंसर नहीं दे रहा है. रोल नंबर 7 आल्सो आई विल पुट द एब्सेंट मार्क. रोल नंबर 7 पूजा. ओके, नो प्रॉब्लम. चलो, roll number 7 is also absent. Yes. Next, roll number 21. Adi. Roll number 21. Roll number 21. Adi. Adi is there. Adil is there. Yes, ma'am. Okay. Component of DBMS. Adil. Components of DBMS. Look at the components of DBMS. Yes, ma'am. Components of DBMS. Components of DBMS. Components of DBMS. Ma'am, component of business. देखो मैंने स्क्रीन शेयर किया है. You can see it. Components of DBMS. So, ma'am, hardware, data producer, database, access language, runtime data management. Components of DBMS मतलब क्या है? Data, hardware, software, users and processes. These 5 components that help in the use and management of data in organization. Okay, 5 components through which we can manage or we can use our database. Okay, that the main components of DBMS through which we can access our database. We can use our database. Okay, what is the meaning of data? मतलब information which we are going to store in our
database data और information is important, okay, for us. अगर data नहीं है, information नहीं है हमारे पास, तो how we can use DBMS? It is possible to use database? No. Okay, so for using the database, the information is must, because information has, then we can store the data. अगर data ही नहीं, information नहीं, we cannot use the DBMS. Okay, so data is the main component. Then hardware. Okay. Hardware, we required some system, we required some laptops that to be storage for storing the database. Okay, without storage space and without hardware, means laptop system वगैरह, we cannot install our data database software. Okay, then software मतलब क्या, we have data, we have hardware, laptop भी सब कुछ है, but अगर हम install ही नहीं किया MySQL software, if we are not installing MySQL software, the database software not installing नहीं करें, then how we can store the data? तो data कैसे store करेंगे? तो database software is also important. Okay, then users. Okay, then users. Data भी है, hardware भी है, software भी हमने install कर दिया, अभी users नहीं है, इसको कौन use करेगा? And who will handle that database? कौन database को handle करेगा? तो users नहीं है तो क्या possible है database use करना? No. So users are again main component of DBMS. The last is procedures. Users है, software है, hardware है, data है, but procedure नहीं है, पता ही नहीं users को, या तो database use करने वाला users को they don't know how to use database. database में कैसे store करना है data, what are the database languages, how to open that software, how to make the database, procedure ही नहीं पता है, तो we cannot use the DBMS. So five are the main component of DBMS. Clear? Clear, students? Yes or no? Yes, ma'am. Okay, आवाज slow आ रहा है मेरा रिंकी. ठीक है, चलो. Yes, now next is कौन है next? 21 हो गया? Yes, next. Yes, ma'am. Okay, Raza. 22, roll number 22. Raza. Now Raza. Raza है वहाँ लेक्चर में. चैट बॉक्स यहाँ पे तो पार्टिसिपेंट में दिख रहा है, बट लेक्चर में बैठा है, अटेंड कर रहा है लेक्चर रजा. Students, I will ask this type of question every lecture. मैं किसी को भी क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर नहीं दे रहे तो मैं उसका एक्शन लगा दूंगी. ऐसे नहीं कि आप जस्ट आओगे, अटेंड कर, ऑन कर दिया, मोबाइल ऑन कर दिया और चले गए कहाँ पे, प्रेजेंट ही लग गया, ऐसे नहीं होगा उससे. ठीक है, नाउ मैं किसी को भी लेक्चर में कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगी, अगर वो अवेलेबल है, आंसर देगा तो मैं अटेंडेंस लगाऊंगी, अदरवाइज नहीं. एटलीस्ट यस मैम, नो मैम तो रिप्लाई करो. आंसर नहीं आ रहा है नेट में, another question, but first क्या है कि आपको ये रिस्पांस, you should response ना कि हाँ मैम मैं हूँ, कि नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, उसका आंसर कर सकते हो ना. यस रजा, रोल नंबर 22 रजा है. ओके, मतलब मेरे लेक्चर में अभी तक ओनली 3 स्टूडेंट्स आर एक्टिव, बाकी सब इनएक्टिव है. यस जय कुमार, रोल नंबर 24. जय कुमार फास्ट चलो. Yes, ma'am. जय कुमार, so 22. Yes. What is a database architecture? Jay Kumar. Database architecture is a way to storing, updating, and deleting the data. Okay. Types of database architecture. Types of database architecture. I don't know, ma'am. Okay. Okay. No problem. Okay. I will explain. Good. Yes. DBMS architecture. What is the meaning of architecture? मतलब क्या? How we can access the DBMS? The way in which we are accessing the database is on that the architecture is decided. Okay. The design of the DBMS depends on its architecture. Okay. The design of DBMS. What is the क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? The design of the DBMS depends on its architecture. Okay, it can be centralized or decentralized or hierarchical. What is the meaning of centralized? Centralized मतलब क्या? One database होगा and everyone can use that database. Okay, मतलब एक central में database होगा and everyone can use that database. It's called the centralized database. Okay, decentralized मतलब क्या? हर एक का अपना अपना एक सिस्टम में डेटा स्टोर होगा, that is decentralized. पढ़ेंगे हम लोग ये बात में है. The next lecture हमको पढ़ना है. The architecture of DBMS can be seen as either single
tier architecture, multi-tier architecture. Okay, first is a single tier architecture. In one tier architecture, okay, what's the definition of architecture? The way in which we are accessing our database. Based on that, the architecture of DBMS is decided. Okay, the first is one tier architecture, second is two tier, and multi-tier architecture. In one tier architecture, the DBMS is only the entity where the user directly sit on the DBMS and use it. Okay, the user directly accessing the DBMS software. Okay, directly हम लोग access DBMS सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली हम लोग उसको ओपन करें, उसमें हमारा डेटा स्टोर करें, वो हमारा क्या हो गया, वन टायर आर्किटेक्चर. Any changes done here will directly be done on the DBMS itself. Okay, it does not provide handy tools for end users. What is the meaning of end users? End users मतलब क्या, कि जो common people जो directly software के साथ interact नहीं है. If we are accessing the any websites, we are doing the registration in that website, तो we are end users. हम लोग क्या हो गया, end users हो गया. ठीक है, हम लोग क्या हो गया, एंड यूजर्स हो गए. बट जो वेबसाइट जिसने बनाया है, ठीक है, वेबसाइट जिसने बनाया है, जो उसका डेटाबेस हैंडल कर रहा है, वो डेटाबेस यूजर्स हो जाएगी. उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेटाबेस यूजर्स के, वो आर हैंडलिंग दैट वेबसाइट्स डेटाबेस. ओके, एंड जिसने वेबसाइट्स बनाया है वो क्या हो जाएगा, डेवलपर प्रोग्रामर. ओके, वो क्या हो जाएगा, डेवलपर प्रोग्रामर. तो इन अ वन टायर आर्किटेक्चर the users will directly access the database DBMS. In our practical, we will use one tier architecture. In our practical, we will access our database directly. So we can say that we are following the one tier. We are using the one tier architecture. हम लोग हमारे प्रैक्टिकल्स में डायरेक्टली DBMS MySQL सॉफ्टवेयर के साथ हम लोग काम करेंगे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग वन टायर आर्किटेक्चर यूज करें. कौन सा आर्किटेक्चर यूज करें, वन टायर आर्किटेक्चर. ओके, the second is two tier architecture. Two tier architecture मतलब क्या, the programmers, developers, okay, the developers क्या करेंगे, they are accessing the database but some programming language by means of applications. Okay, by means of an application. For example, in the last semester we are using the MySQL थ्रू दी PHP लैंग्वेज. हम लोग डेटाबेस में डेटा स्टोर कर रहे थे, बट डायरेक्टली डेटाबेस में स्टोर नहीं कर रहे थे. हम लोग क्या करते थे, PHP लैंग्वेज यूज करते थे. सेम वैसे ही इन द नेक्स्ट ईयर वी विल एक्सेस our database MySQL through the ASP.NET programming in the next year. ठीक है, तो हम लोग डेटाबेस में डेटा स्टोर करेंगे, बट डायरेक्टली MySQL सॉफ्टवेयर ओपन करके नहीं करेंगे. हम लोग क्या करेंगे, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, .NET हो गया या तो जावा लैंग्वेज में, also you will learn the connectivity with the database in the Java. ठीक है, तो जावा में भी आप लोग, जावा में भी you can use your database. ओके, तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रू हम लोग डेटाबेस स्टोर करें, यूज करें, इट इज अ टू टायर आर्किटेक्चर. ओके, टू टायर आर्किटेक्चर, क्लियर. एंड मल्टी टायर आर्किटेक्चर मतलब क्या, मल्टी टायर और थ्री टायर you can say in the multi-tier architecture the end users, okay, the end users use the database indirectly. Okay, the end users, okay, end users मतलब they can accessing the database but through some indirectly, or you can say उसको presentation tier बोलते हैं. क्या बोलते हैं, presentation tier. Your websites, ठीक है, you are using you are doing your registration in some कोई वेबसाइट्स में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो वेबसाइट जो हो गया आपका, इट इज प्रेजेंटेशन टायर. विच टायर, इट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन टायर. ओके, जिसने वेबसाइट बनाया है, द प्रोग्रामर who made the websites, okay, and डेटाबेस के साथ काम कर रहा है थ्रू एनी कोई लैंग्वेजेस, थ्रू वो डेटाबेस पे काम कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, टू टायर आर्किटेक्चर. कौन सा हो जाएगा, टू टायर आर्किटेक्चर. ओके, प्रोग्रामर जावा या तो .NEट या तो PHP या तो कोई भी लैंग्वेज, कोई भी पाइथन, कोई भी लैंग्वेज में एप्लीकेशन बना रहा है, वेबसाइट्स बना रहा है, और वो लैंग्वेजेस थ्रू डेटाबेस में डेटा स्टोर कर रहा है, तो वो हो जाएगा टू टायर आर्किटेक्चर. एंड वन टायर आर्किटेक्चर मतलब कि डायरेक्टली डेटाबेस के साथ जब हम लोग काम करेंगे, दैट इज वन टायर आर्किटेक्चर. क्लियर, वन टायर, टू टायर, थ्री टायर, यस और नो? यस मैम. ओके ओके, चलो नेक्स्ट 24 हो गया. नेक्स्ट कौन है, यस 26 इरशाद. यस मैम. जो मैंने एक्सप्लेन किया वही से मुझे बताओ, टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर.
There are three types of architecture: Hmm. one tier, Hmm. two tier, and Hmm. multi-tier. Yes. शॉर्ट में बताओ व्हाट इज वन टायर, टू टायर एंड मल्टी टायर, जो आपको समझ में आया. मैम one tier architecture जैसे हो गया, it directly स्टोर करता है डेटा को. यस गुड. टू टायर में Two tier में must be two tier architecture then must have an application through which the DBMS yes application के through yes ऐड करते हैं. okay, through application we can access the database, not directly through any applications, through any programming languages. Okay, very good. And multi-tier architectures में N module which can be independently modified architectures, change or replace. yes means you can say in your language, your words में you can say कि end users जो है, ठीक है, end users जो है database को access करा है indirectly, the database are transparent to them. ठीक है, उनको नहीं पता कि हम लोग database के साथ काम कर रहे हैं. इनडायरेक्टली जब हम लोग एक्सेस करें डेटाबेस को, एंड यूजर्स जनरल पीपल्स जो वेबसाइट्स एप्लीकेशंस वगैरह यूज करते हैं, ऑल आर दी हम लोग एंड यूजर्स हो गए. ठीक है, जो डेटाबेस, उनका डेटा डेटाबेस में स्टोर हो रहा है बट उनको नहीं पता कि कहाँ पर स्टोर हो रहा है. ठीक है, दे आर एक्सेसिंग द डेटाबेस बट इनडायरेक्टली, उनको नहीं पता कि वो डेटाबेस के साथ काम करेंगे. वो तो जस्ट अपना वेबसाइट्स ओपन करेंगे, साइन अप करेंगे, जो भी उनको करना है वो करेंगे, उनका डेटा सेव हो जाता है. तो दैट इज अ multi-tier architecture. Yes, good. Yes, next. Who is next? 26. Okay. Yes, 27. Avish. Yes, Avish is there. Yes, ma'am. Fast. Okay. Yes, Avish. And what is DBMS? Database system management. Database system management. Database management system. Okay, give the definition. Ah, wait. Give the definition of database management system. How you will define it? कैसे define करोगे? Define. उसका डेफिनेशन मतलब क्या, आपको क्या समझ में आता है? व्हाट इज डेटाबेस? क्या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसको बोलोगे? वो स्टोर करने के काम आता है. और डेटा स्टोर करने. डेटा स्टोर करते और सेक्रेटरी इंटीजर, वो तो एडवांसेस होगा. ओके. DBMS, yes, database management system. Okay, what is the DBMS? In DBMS is a systematic way. Okay, DBMS is a systematic way of storing the data, managing the data, modifying the data, or you can say updating the data and removing the data. Okay, but कैसे? In a systematic way में, कोई भी way में नहीं. ठीक है, systematic way में organized data को store करना, उसको modify और update करना, और उसको delete करना and retrieve करना. Okay, जो database में हमने data store किया है, उसको हम कभी हम उसको retrieve करेंगे तो retrieve होना चाहिए ना, डिस्प्ले होना चाहिए. ऐसे Yes, को स्टोर कर दिया तो दिस इज अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ DBMS. ओके, यस. नेक्स्ट, रिंकी. Yes, ma'am. यस. Data models. What is the data models? Wait, I am opening. Data models is how data is stored, connected, accessed, and updating in the database. Okay, very good. Good. Okay. एक मिनट है. Okay. Data models are used to show how the data is stored, connected, accessed, and updated in the database management system. Good. Okay, yes. Who is next? Next कौन है? Yes, roll number 34, Jyoti. Yes, Jyoti, fast बेटा. ज्योति is there. ज्योति लेक्चर में है. Yes or no? हाँ. Yes, unmute करो ज्योति खुद को. Okay, types of data models. ज्योति, types of data models. कौन से टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा? Types of data models. Which are the types of data models in DBMS में? देखो स्क्रीन ओपन किया है मैंने.
Ma'am, hierarchical model, Hmm. network model, entity relationship model, and relation model. Okay, very good. Yes. Next. Hello. Huh? Yes. हाँ, कौन है? आंसर ज्योति ने दिया ना? ओके, चलो नेक्स्ट. तो मैम, हाँ, बोलो बोलो. यस, कौन बोल रहा है? कोई कुछ पूछ रहा है क्या? यस मैम, ज्योति थी बट हाँ, ठीक है, चलो. यस, नेक्स्ट. सरफराज, फास्ट अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, ma'am. यस. व्हाट इज हायरार्चिकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, ईआर मॉडल, रिलेशनल मॉडल? एक एक लाइन में बताओ मुझे, शॉर्ट में, एक एक लाइन में, जल्दी से. चलो. Ma'am, hierarchical model is a different data type, different database. हाउ द डेटा विल स्टोर इन दिस मॉडल? डेटा कैसे स्टोर करेंगे? मैम उसको मतलब पेरेंट है ना मैम, उसको नीचे स्टोर रहता है, ट्री वाइज स्टोर होगा मैम. जैसे डिपार्टमेंट है, फिर डिपार्टमेंट के बाद कोर्स, टीचर, फिर स्टूडेंट. ओके. यस, नेटवर्क मॉडल में, नेटवर्क मॉडल में मैम ये शॉर्ट कमिंग है हायरार्चिकल डाटाबेस मॉडल्स का. हायरार्चिकल डेटाबेस मॉडल में क्या शॉर्टकमिंग्स है, क्या उसका डिसएडवांटेज है कि जिसके लिए वी आर यूजिंग नेटवर्क मॉडल? मैम उसके खाली एक ही पेरेंट रहता है, मैनी चाइल्ड रहते हैं. यस. ओके, वेरी गुड. नेटवर्क मॉडल में क्या उसको ओवरकम कैसे किया? मैम वही एक पेरेंट के मैनी चाइल्ड है, और मैम उसी के पेरेंट भी हो सकते हैं. ओके, मतलब ए चाइल्ड कैन बी लिंक टू अ मल्टीपल पेरेंट्स. ओके. यस यस. ईआर डायग्राम में मैम ईआर डायग्राम एक टेबल की तरह होता है मैम, बट इसमें क्या, हम व्हाट अपने वी पूरे विल डू? डाटाबेस. हाँ, बताओ. हाँ, बोलो. मैम जिसमें मैम हम ना एक स्टूडेंट के जैसे कि एक स्टूडेंट का आईडी, नेम एंड एड्रेस वो स्टोर कर सकते हैं. एंटिटी मींस टेबल होता है ना. Entity means table. Okay, in this model, entity relationship model, in this model we will show the tables and the relationship between that tables. ठीक है, हम लोग क्या दिखाएंगे? टेबल्स एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन दैट टेबल्स, वो हम लोग दिखाएंगे. ओके. यस. एंड द लास्ट इज रिलेशनल मॉडल. मॉडल्स मैम दोनों का. यस, सरफराज योर वॉइस. हेलो हाँ, बोलो अभी. मैम रिप्रेजेंट करता है डाटाबेस कलेक्शन ऑफ रिलेशंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन? रिलेशंस नेम जैसे कि कोई भी स्टूडेंट का नेम हो गया, आईडी होगा, मतलब मैम नहीं, रिलेशन मींस सेम डाटा कलेक्ट करने का एक पेरेंट. रिलेशन मींस क्या? टेबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन? मतलब टेबल. एंटिटी मतलब भी टेबल, बट इन ईआर डायग्राम हम लोग क्या दिखाएंगे? टेबल्स के एट्रीब्यूट्स एंड टेबल्स के बीच में रिलेशन. बट इन द रिलेशनल मॉडल में हम लोग क्या दिखाएंगे? वी विल शो दी डेटा. हम लोग डेटा शो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल के फॉर्म में. वी विल रिप्रेजेंट अवर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल. ओके, टेबल के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे? डेटा रिप्रेजेंट करेंगे. के रोल नंबर which are the attributes either in the tables, then उसमें constraints apply किया कि नहीं, वो सब हम लोग दिखाएंगे. तो relational model, okay, relational model represent the database as a collection of relations. And what is the relations मतलब table. लिखा है relation is nothing but a table of values. ओके, a relation is nothing but a table of values. relation मतलब क्या? टेबल. तो जो डेटा है, हम लोग डेटा को कैसे शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे? टेबल के फॉर्म में, इन द रिलेशनल मॉडल में. एंड इन द ईआर डायग्राम में, ईआर मॉडल में हम लोग क्या करेंगे? टेबल का एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशंस बिटवीन द टेबल्स. रिलेशंस, यहाँ पे स्टूडेंट इज अ टेबल, कॉलेज इज अ टेबल. तो व्हाट आर द रिलेशंस, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू टेबल that we are going to represent in the ER diagram. Clear? Okay. Yes. Chalo. Good. Very good. Yes. Who is the next? Next one है? Yes, Anil. Anil, what is your roll number? Anil, what is your roll number? Anil is there?
अनिल लेक्चर में हो कि नहीं? Yes, ma'am. ओके यस व्हाट इज जनरलाइजेशन? अनिल जो भी आ रहा है, ठीक है, जो भी आ रहा है, जो आपको समझ में आए. व्हाट इज जनरलाइजेशन? आई एम ओपनिंग द स्लाइड्स. Hello. हाँ यस, व्हाट इज जनरलाइजेशन? यस रिजॉइन करो, ठीक है, रिजॉइन करो स्टूडेंट्स. अगर लेक्चर खत्म होगा तो प्लीज रिजॉइन. यस व्हाट इज जनरलाइजेशन?